तुम कृपा करोगे, कब तुम कृपा करोगे, कब तुम कृपा करोगे। जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। परम पूज्य महाराज जी की जय। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिने तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोष। नैमिषेषोतमासीन अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वादा कुशलः शौनकोदधि। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी भक्तवंशा कल्पतरु आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की वाग्मी विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण प्रभु प्रेमियों, हम सभी परम पूज्य महाराज जी के महामहोत्सव में समवेत हुए हैं। ये पूज्य महाराज जी का 19वां आयोजन है। मैं तो ऐसा समझता हूँ पूज्य महाराज जी की और मुखराई गांव की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। हमें वर्ष 2 वर्ष में अपनी वाणी को पवित्र करने का मौका पूज्य महाराज जी के माध्यम से मिल जाता है। आप लोग तो परम पुण्यात्मा परम संत हैं। जिनका दर्शन करने मात्र से ब्रह्मा जी स्वयं को कहते हम धन्य हो गए। पद्म पुराण में तो लिखा है, पूज्य महाराज जी कहते थे कभी कभी जब चर्चा होती तो श्रोता और वक्ता के विषय में पूज्य महाराज जी बहुत सुंदर सूत्र देते थे और प्रमाण से कहते थे। जब भक्तमाल की कथा सुनाते, श्रोता कृष्ण समता मलमन्य धर्मई। जो श्रोता कथा सुनता है अन्य धर्मों को त्याग करके केवल कृष्ण धर्म का पालन करता है और कथा सुनता है, कृष्ण कथा। श्रोताप कृष्ण समता, वो श्रोता भगवान कृष्ण से कम नहीं है। कृष्ण समता, भगवान कृष्ण के समान है, पर कब मलमन्य धर्मई, अन्य धर्मई। संसार के आरोपित धर्मों का त्याग करके जो भगवान की कथा सुनता है वो श्रोता भी भगवान कृष्ण के समान है। श्रोता की महिमा बहुत बड़ी बताते पूज्य महाराज जी। आज फिर से पूज्य बाबू महाराज के अथक प्रयास से हम लोगों को इकट्ठे करने वाले पूज्य बाबा जी बाबू बाबा हैं, बड़े संत से। और अब तो और भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अभी तो केवल इसी उत्सव को करते थे महाराज जी, और अब तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किलोल बिहारी की। अभी कुछ दिनों के पहले किलोट कुंड की जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी को दी गई।
आयोजन भी अच्छा हुआ और हम लोग दर्शन करें किलोल कुंड के तो 2 महीने पहले की दशा में और आज में कितना अंतर हो गया है। राधे राधे, जोर से बोले राधे राधे। बड़ी जिम्मेदारी है, पर ये जिम्मेदारी बाबा के लिए कोई बड़ी नहीं है, हम लोगों के लिए लगती है, क्योंकि जितना सहज सरल स्वभाव है, सहजता, सरलता, स्वभाव की सौम्यता, व्यक्ति को बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। सहज स्वभाव हो, सरल स्वभाव हो, कोई भी काम कठिन नहीं है। और आप लोग देखेंगे, हम तो आप सबके साथ में ही हैं, पूज्य महाराज जी के साथ हैं। कुछ दिनों के बाद में किलोल कुंड का बहुत बड़ा स्थान, वो तो पहले से ही था, फिर भी बहुत जल्दी उसका विकास होगा। पर महाराज जी की सबसे बड़ी निष्ठा, जहां आयोजन महाराज जी का होता था वो बंद नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था कि महाराज जी भी ये आयोजन हो गया बरसी, बोले वो तो होगी मुखराई में, ये बड़ी बात है। और उसी रूप से होगी जैसे हम करते आए हैं। और बात भी ठीक है आप सबके सामने। हम अपने जीवन में कोई पूजा पाठ करें, पुण्य करें, करें, अच्छी बात है, करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। यदि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ग्रह कार्य नाना जंजाल, घर में काम बहुत है, समय नहीं मिलता, तो पूजा कैसे करें, पाठ कैसे करें, भजन कैसे करें, करना है भगवान के नाम से खाली पड़ी। वो तो बहुत पवित्र पुण्यात्मा हैं, जिनके हाथ में माला जोड़ी है, जिनके हृदय में गुरु मंत्र है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा है, बहुत बड़े भाग्य हैं। वरना अरबों लोगों को देखिए भगवान के नाम से खाली पड़े। क्योंकि कितने काम है घर में, गृहस्थी में, परिवार में, समाज में, हम सारे काम कर लेते हैं पर भजन करने के लिए समय नहीं मिलता। तो संत कहते हैं हम यदि कोई कार्य न कर पाए और अपने संतों के, महापुरुषों के, गुरुजनों के उत्सव में सम्मिलित हो जाए, साधन मिल जाए तो अच्छी बात है, साधन नहीं मिले तो एक दिन ही उपस्थित हो जाए तो हमारे पूरे वर्ष की पूजा पाठ भजन सब पूरा हो गया। जैसे हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार से गुरु के उत्सव में, संतों के उत्सव में, महापुरुषों के उत्सव में सारे पूजा पाठ समाहित हो जाते हैं। तो हम लोग कोई कार्य करें या न करें, पर महापुरुषों के उत्सव में सम्मिलित जरूर हो, और जो भी हमारी श्रद्धा शक्ति हो उसमें अपना सहयोग जरूर दें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जिस समय भगवान श्री कृष्ण स्वधाम जाने लगे तो उद्धव जी ने पूछा, तुम तो यास्यसि गोविंद, प्रभु आप तो अपने भक्तों के कार्य करके बैकुंठ जा रहे हो, आपका काम तो पूरा हो गया, आपके जो भक्त हैं वो इस दुनिया में कैसे रहेंगे, उनके लिए कोई उपाय है?
और ये भी पक्का है कि आपके भक्त आपके बिना रह नहीं सकते, हमेशा आपको देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले उद्धव जी से, तो देखो। उद्धव जी बोले समस्या तो यही है, आप वो लोग धाम को जा रहे हैं और हम लोग नहीं जा सकते। आपका पूरा कार्य हो गया, भक्त कार्यम विधाय च, तो हम लोग किसके सहारे रहेंगे अब बताइए। और जब तक हम आपका दर्शन नहीं कर लेते तब तक हमारा दिन अच्छा नहीं निकलता। आप तो बताओ हम आपके दर्शन कैसे करें। कोई तो अवलंब हो, कोई तो सहारा हो, कोई तो संबल हो। भगवान श्री कृष्ण बोले उद्धव मैं तो जा रहा हूं, हमारे भक्तों के लिए एक ही आश्रय है। पूज्य महाराज जी कहते थे, सामने ग्रंथ रखा था, भगवान ने पूछा उद्धव जी से पता है ये क्या है? बोले हाँ क्या है? बोले भागवत। भगवान श्री कृष्ण बोले ये मेरा स्वरूप है। स्वकीयम यद भगत तेज तच्च भागवते ददा। अपना तेज निकाला और भागवत में तिरोहित कर दिया और कह दिया उद्धव जी जो भी प्रतिदिन भागवत की सेवा करेगा, पूजा करेगा, दर्शन करेगा, समझ लो वो मेरा दर्शन करता है, ये मेरा स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। प्रत्यक्ष रूप से भगवान का वांगमय कोई स्वरूप है तो वो भागवत है। जो भी भक्त, जो भी हमारे सेवक भागवत का दर्शन करेंगे प्रतिदिन, वो हमारा दर्शन करेंगे। बस अंतर ये है कि ये वांग्मय स्वरूप है। तिरोधायम प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवते। अपना तेज भागवत में तिरोहित कर दिया और उद्धव जी से कहा आज से यही हमारा स्वरूप है, यही हमारी वाणी है, यही हमारी आज्ञा है। जो भागवत को सुनेगा समझ लो वो मेरी माड़ी सुनता है, जो भागवत का दर्शन करेगा वो मेरा दर्शन करता है, जो भागवत को मानता है वो मुझे मानता है। ऐसे भागवत की महिमा सुनने के लिए सबसे पहले व्यासी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सभी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। भगवान श्री कृष्ण हैं कैसे? तो भागवत भगवान कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के तीन स्वरूप हैं, एक सत है, दूसरा चित है और तीसरा आनंद है। भगवान सत्य हैं, भगवान चैतन्य हैं और भगवान आनंद स्वरूप है। इस पर महाराज जी बहुत सुंदर विवेचन करते थे, आप लोगों ने सुना होगा। मैंने पूछा महाराज जी को, महाराज जी सत्य चित आनंद इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? तो कभी कभी पूछते थे जब महाराज जी के साथ रहते, तो महाराज जी भक्तमाल के माध्यम से इतनी सुंदर व्याख्या करते थे। बोले देखो भगवान सत्य हैं, भगवान चैतन्य हैं, भगवान आनंद हैं। दुनिया में हर व्यक्ति को तीन की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को सत्य चाहिए, हर व्यक्ति को चेतना चाहिए और हर व्यक्ति को आनंद चाहिए। हर व्यक्ति आनंद के लिए दौड़ रहा है, हमें आनंद मिले। हर व्यक्ति चेतना के लिए दौड़ रहा है, हमारे में चेतना आए। हर व्यक्ति सत्य के लिए कामना करता है। हम भले ही ना बोले पर सामने वाला हमसे सत्य ही बोले।
तो आध्यात्मिक चिंतन महाराज जी बताते थे। अच्छा, सत्य क्या है? मैंने कहा महाराज जी आप ही बताइए। तो पूज्य महाराज जी कहते थे सत्य है व्यक्ति का कर्म। व्यक्ति का जो कर्म है वो सत्य होना चाहिए। हम जो भी सुबह से शाम तक कार्य करते हैं वो सत्य होना चाहिए। हमारा प्रत्येक कर्म सत्य हो। केवल हम चाहेंगे हमें सत्य बोले, इससे काम नहीं चलेगा। हमारा जो कर्म है, हमारी जो क्रिया है, हमारा जो कार्य है, वो प्रत्येक कार्य सत्य हो। हर व्यक्ति का जो कर्म है वो सत्य हो जाए। तो मैंने कहा कर्म तो सत्य हो गया, पर ये चेतना क्या है? तो महाराज जी कहते थे हमारे जो विचार हैं वो भी चैतन्य हो जाए, हमारे विचारों में चेतना आ जाए। वैसे तो शरीर में चेतना तभी बोल सकते हैं, पर हमारे शरीर की चेतना के साथ साथ हमारे विचारों में चेतना हो, विचार अच्छे हो, विचारों में चैतन्यता हो। पैरों में शक्ति होगी तो ही चल पाओगे, वाणी में शक्ति होगी तो ही बोलेंगे, कानों में शक्ति होगी तो ही सुनोगे, आंखों में शक्ति होगी तभी देख पाओगे। यदि इनमें शक्ति नहीं है तो रहते हुए भी किसी काम के नहीं है। कान होते हुए भी मशीन लगी है, क्यों? वो शक्ति नहीं है, चेतना नहीं है। तो हम जीवित हैं, हमारे में आत्मा है, हमारे में प्राण है, पर हमारे विचार कैसे हैं? पूज्य महाराज जी कहते थे विचारों में चेतना हो, मतलब विचार अच्छे होने चाहिए, विचार सकारात्मक होने चाहिए, विचार पॉजिटिव होने चाहिए, विचार निगेटिव नहीं होने चाहिए। बहुत लोगों को देखा होगा उल्टा ही विचार करते रहते हैं। आपने अच्छी बात बताई उसका उल्टा अर्थ लगाते, अच्छा ऐसा क्यों बोल गया? भैया उल्टी बात को भी अच्छी बात बनाओ। हमारे प्रत्येक विचार चेतना युक्त हो, हमारे विचार में चेतना होनी चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। और जिस व्यक्ति का कर्म अच्छा होगा, जिस व्यक्ति का कर्म सत्य होगा, पूज्य महाराज जी कहते थे जिसका कर्म सत्य होगा, जिसके विचार में चेतना होगी, उस व्यक्ति को आनंद पाने से कोई रोक नहीं सकता। आनंद उसी को मिला है जिसके विचार अच्छे हैं और जिसका कर्म सत्य है। कर्म हमारा बिगड़ गया, विचार हमारे गलत हो गए और फिर हम कहें हमको आनंद मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। कर्म में सत्यता हो, विचार में चेतना हो, तो व्यक्ति के जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, आनंद का अनुभव होगा। आनंद क्या है? आनंदो ब्रह्म विजानाति। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति उसके जीवन में अवश्य होगी जिसके कर्म सत्य हो और विचार चैतन्य हो। अच्छा, भगवान में और हमारे में अंतर क्या है? भगवान के 3 काम हैं। भगवान श्री कृष्ण विश्व की उत्पत्ति करते हैं। तो जैसे संसार को भगवान ने बनाया वैसे हम लोग भी तो बनाते हैं संसार। बेटा बेटी, घर परिवार, घर मकान सब बनाते हैं। तो भगवान ने संसार बना दिया, सृजन कर दिया, हम लोग एक मकान बना देते हैं। भगवान का दूसरा काम है विश्व का पालन करते हैं। पहले बनाते हैं फिर पालन करते हैं। अरे भैया हम भी घर मकान बनाते हैं, फिर मकान की झाड़ा पोंछी करते रहते, साफ सफाई करते रहते, उसी में लगे रहते। बेटा बेटी का पालन पोषण करते, क्या नहीं करते? तो जो कार्य भगवान ने किया वो हम भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का काम है विश्व की उत्पत्ति करना और विश्व का पालन करना। तो जो उन्होंने किया हम सब करते हैं। ऐसा तो कोई कार्य नहीं है जो हम लोग न करते हो। महाराज जी कहते थे कि हम संसार को बना सकते हैं,
हम संसार का पालन कर सकते हैं। दो कार्य तो हम करते हैं जो भगवान ने किया। हम घर बना सकते हैं, हम पुत्र को जन्म दे सकते हैं, हम उसका पालन पोषण करेंगे, बड़ा करेंगे, लेकिन मार नहीं सकते। कोई भी पिता अपने पुत्र को नहीं मार सकता, कोई भी मां अपने बेटे को नहीं मार सकती। अरे मारना तो बहुत दूर की बात है, हम मरते हुए देख भी नहीं सकते। कहीं बेटा बेटी की हालत खराब हो ना, माता पिता के दिल से पूछो क्या हालत होती है। हम बना सकते हैं, बिगाड़ नहीं सकते। बिगाड़ना तो दूर की बात है, बिगड़ते हुए देख भी नहीं सकते। पर भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है, पहले बनाते हैं, फिर उसका पालन पोषण करते हैं, और जब समय आता है तो उसी का संहार कर देते हैं। उनको कोई मोह नहीं है, जहां जिसकी आवश्यकता है विश्व की उत्पत्ति करते हैं, फिर पालन करते हैं और उसी का संहार कर देते हैं। दैहिक दैविक भौतिक जो तीन ताप हैं, तीनों तापों को जड़ से समाप्त करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करें। भागवत की कथा प्रारंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है, और ये नहीं कहा कि हम अकेले करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सभी, यह है समष्टि, यह है सबके लिए। हम सभी भगवान को प्रणाम करें। परमहंस परव्राजकाचार्य पूज्य सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया, संत को प्रणाम किया। उसका जीवन धन्य है जिसके जीवन में संत का दर्शन है। जो नित्य संत को प्रणाम करते हैं, संत का दर्शन करते हैं, उनका जीवन सबसे उत्तम है। और हम लोग तो मुखराईवासी तो बहुत भाग्यमान हैं। परम पूज्य माधव बाबा के दर्शन रोज ही होते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से। तो भागवत का प्रारंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान सुखदेव को प्रणाम किया। शौनक जी ने सूत जी को व्यास गद्दी पर बिठाल करके प्रार्थना की, आप कथा सुना दो। कथा का सार सुना दो, हमारे कानों के लिए रसायन हो जाए। और कथा भी ऐसे सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो। आजकल हम पता है क्या पूछते हैं, ऐसी पूजा बताओ, ऐसा मंत्र बताओ, ऐसा पाठ बताओ, घर में धन संपत्ति आ जाए। भक्ति की कोई बात ही नहीं है, ज्ञान वैराग्य की कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन शौनक ऋषि ने कहा, आप ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो, माया और मोह की निवृत्ति हो, भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति हो। जो वैकुंठ योगियों के लिए दुर्लभ है, गुरु कृपा से वो वैकुंठ प्राप्त होता है, ये हमें विश्वास है। ऐसी कथा सुना। सूत जी ने कहा, आप लोगों में बहुत प्रेम देखा, प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशम। सूत जी ने कहा, ऋषियों आप लोगों में प्रेम बहुत है, मैंने तो विचार कर लिया, सारे सिद्धांतों को संपन्न कराने वाली, संसार के भय को दूर कराने वाली, भक्ति ज्ञान वैराग्य को देने वाली,
विवेक बढ़ाने वाली, भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कराने वाली तदहम ते विदास्यामि। मैं आपको वो सारी कथाएं सुनाऊंगा, बस एक शर्त है हमारी। शौनक जी ने पूछा शर्त क्या है, आप बताएं। सूत जी ने कहा हमारी एक शर्त है, तदहम ते विदास्यामि, सब सुनाएंगे आपको, शर्त ये है सावधान तया श्रृणु, सावधान होकर के सुनोगे तब। और कथा में एक ही शर्त होती है, सावधान होकर सुनोगे तो जरूर सुनाएंगे, असावधान होकर के सुनोगे तो कथा ही उड़ जाएगी। सूत जी ने कहा सावधान होकर के सुनोगे तो सुनाऊंगा, और पता है कौन सी कथा सुनाऊंगा? पूज्य सुखदेव स्वामी ने जो भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई, तदहम ते विदास्यामि, वही भागवत जो भागवत सुखदेव जी ने देवताओं को नहीं सुनाया। देवताओं को अभक्त समझ करके भागवत की कथा देवताओं को नहीं सुनाई। जो कथा पूज्य सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाई, तदहम ते विदास्यामि, वही कथा मैं आपको सुना। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण वास्ता, जो भागवत रूपी शास्त्र है सुखदेव जी ने जिसको सुनाया है, अक्षर से मैं आपको वही सुनाऊंगा। सावधान होकर के देवता नहीं सुन रहे थे, खरीदने आए थे, और जो खरीदने के लिए आए भागवत को, सुखदेव जी ने उनको भागवत नहीं सुनाई, क्योंकि जो भागवत को खरीदेगा वो अभक्त है। यदि सावधान होकर के सुनोगे तो मैं आपको सुनाऊंगा। मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जिस कथा को मैं ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए। देवताओं ने शिकायत कर दी भागवत के विषय में। ब्रह्मा जी बोले देखते हैं। पता चला कि कथा सुन करके राजा परीक्षित बैकुंठ चला गया। अब ब्रह्मा जी को शंका होगी ये कैसे हो सकता है, जिस व्यक्ति को सर्प ने डसा हो वो बैकुंठ कैसे जा सकता है। तो सत्यलोक में बैठ करके ब्रह्मा जी ने तराजू को लिया, एक पल्ले में भागवत रखा, दूसरे में वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं। जैसे ही तराजू को उठाया, लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदार्षे गणास्तरवे विस्मयं परमं। सारे शास्त्र हल्के हो गए, भागवत का पल्ला नीचे से नहीं उठा। अब तो ब्रह्मा जी को भी कहना पड़ा। देवताओं से कहा आप लोग मानो या मत मानो, देखो भागवत कोई किसी पर थोपने की चीज नहीं है। ये भक्ति किसी पर थोपी नहीं जाती, भक्ति उत्पन्न होती है। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से आप लोग मानो या मत मानो, पर मैं मानता हूं। भागवत कोई किताब नहीं, भागवत कोई पुस्तक नहीं, भागवत कोई बुक नहीं। देवता बोले फिर क्या है? तो ब्रह्मा जी मैं निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणा सत्यो वैकुंठा फलदायकम वैकुंठ फलदायकम। भागवत तो भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। कल काल के जीवों की मुक्ति का सर्वोत्तम कोई शास्त्र है
तो वो है केवल भागवत। जिनके मन में आए कि हमें तो मुक्ति चाहिए, इस संसार सागर से हमें मुक्ति चाहिए, तो वो भागवत की कथा सुने। जिन्हें भक्ति की आवश्यकता है वो कथा सुने। ब्रह्मा जी कहते हैं शास्त्रम भागवतम कलौ, कलकाल के जीवों की मुक्ति का सर्वोत्तम कोई शास्त्र है तो वो भागवत है। या तो पढ़िएगा या फिर उसको सुनिएगा। जिसने भी भागवत को पढ़ा अथवा सुना उसे वैकुंठ का फल प्राप्त हुआ। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जब इतना सुंदर भागवत है तो जरा इसकी विधि और बता दीजिए, विधि क्या है? ऋषियों ने कहा, सबसे पहले भागवत को किसने सुना? सुनाने वाला कौन है? और कितने दिन भागवत की कथा सुनी गई? सूत जी बोले, सबसे पहले भागवत की कथा सुनी है नारद ऋषि ने। अब नारद जी कोई ऐरे गहरे नहीं है, दुनिया जानती है, परम ज्ञानी है और परम भक्त है। न तो भक्ति की कमी है नारद जी में, न ज्ञान की कमी है। दोनों प्रगाढ़ है। तो ऐसे संत शिरोमणि, परम ज्ञानी, भक्त शिरोमणि नारद जी ने सबसे पहले कथा सुनी है। अब सुनाने वाला कौन है? तो कोई ऐरा गहरा तो नहीं सुनाएगा इनको कथा। नारद जी के बड़े भाई हैं जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी के जो मानसी पुत्र हैं, इन चारों भाइयों ने नारद जी को भागवत की कथा सुनाई। अच्छा, दोनों ही ज्ञानी हैं, सनकादि बड़े ज्ञानी और बड़े भक्त। इनका तो भोजन ही, इनका तो जीवन ही कथा है। कथा मात्रिक जीवना, कथा न सुने तो उनका जीवन ही अच्छा नहीं निकलता। ये तो हमेशा ही कथा सुनते रहते हैं, और वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सप्ताह श्रवण विधि है। 7 दिन भागवत की कथा नारद जी को सुनाई। अब सौनक जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। राधे राधे। सौनक जी ने कहा, महाराज एक बात पूछे? हाँ पूछो। लोक विग्रह मुक्तस्य, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्रस्तैः। नारद जी तो जीवन मुक्त महात्मा है। क्या जीवन मुक्त महात्मा भी कथा सुनता है? और दूसरा अस्थिर महात्मा, ये एक जगह टिकते नहीं है, चलते रहते हैं। क्या नारद जी को भी कथा सुनने की आवश्यकता पड़ गई? और कथा सुनी है तो ये संयोग कैसे बना, ये योग कैसे बना? सूत जी ने कहा, ऋषियों ये बहुत बड़ा इतिहास है। अभी तक हमने तो राजाओं के इतिहास पढ़े हैं, भक्ति का इतिहास नहीं पढ़ा। सूत जी पहली बार भक्ति का इतिहास बता रहे हैं। भक्ति युक्तम कथानकम, ये भक्ति का कथानक है। आपको कैसे मिला? सूत जी ने कहा, हमारे गुरुदेव ने हमको ये कथा सुनाई। सुकेना मम युक्तोक्तम रहस्यम विचार्य च। पूज्य सुखदेव स्वामी ने एक समय हमको अपना प्रिय शिष्य समझ करके ये कथा सुनाई थी। देखो, कभी कभी गुरुजन बड़ी अमूल्य कथा सुनाते हैं अपने शिष्यों, पर सुनाते तभी हैं जब साथ रहते हैं। पता चले शिष्य कोसों दूर भाग गया गुरु से, तो न तो ज्ञान मिलेगा, न कथा मिलेगी, न सत्संग मिलेगा। सूत जी कहते हैं, हमारे गुरुदेव ने, सुखदेव स्वामी ने, एक बार मैं उनके साथ जा रहा था, सेवा में था,
तो भाव आया हमारा प्रिय शिष्य है, चलो कथा सुना देते हैं। तो अपना प्रिय शिष्य समझ करके एक कथा मुझे गुरुदेव ने सुनाई है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। एक समय की बात है, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तदृशोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, सनकादि विशालापुरी माने बद्रीनाथ में सत्संग करने के लिए बैठे। कथा प्रारंभ होने वाली ही थी, तब तक देखा कि नारद जी चले आ रहे। ददृशुः तत्र नारदम, वहां पर नारद जी का दर्शन हुआ। सनकादि बोले अब तो नारद जी को कथा सुनाएंगे, जरा इंतजार कर लो। नारद जी जब पास में आए तो मुख मलिन, बड़े चिंता में डूबे। सनकादियों ने पूछा आपको चिंता किस बात की है? कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। आपको चिंता किस बात की है? आप दुखी क्यों हो रहे हो? संत को चिंता, संत दुखी। जब मुझे पूछा तो मैंने कहा मैं अभी मृत्युलोक से आ रहा हूं। मृत्युलोक में जो बड़े बड़े तीर्थ, मैं वहां गया। कहां कहां गए हो? नारद जी बोले सबसे पहले मैं पुष्कर गया। पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम गया, श्रीरंगम गया। एवमादशु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। भटकता भटकता, भ्रमण करता करता मैं न जाने कहां कहां गया। बड़े बड़े तीर्थों का जहां नाम सुना वहां पहुंचा। आपको मिला क्या? नारद जी बोले कुछ भी नहीं मिला। ना पश्यम कुत्रचित् शरमः मनः संतोषकारकम् कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। हमें ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां मन में शांति आ जाए। पता है क्यों? नारद जी कह रहे हैं कलयुग का मित्र जिसका नाम है अधर्म, सर्वत्र अधर्म का बोलबाला, सारे साधनों को कलरूपी दावाग्नि ने भस्म कर दिया। समस्त शुभ साधन कलिदावा निलेनाद्य साधनम भस्मताम गता। सारे साधन भस्म। न कहीं सत्य मिला, सत्यम नास्ति। तपस्या करने वाले भी नहीं मिले, पवित्रता नहीं दिखी, दया नहीं, दान नहीं। हर व्यक्ति अपने उदर को भरने में लगा है। बराकाह कूट भाषणा, राधे श्याम कहता नहीं, राधे राधे कहता नहीं, जय श्री कृष्ण कहता नहीं, जय श्री राम कहता नहीं।
ऐसा कठोर बोलता है, अभद्र बोलता है। कली के दोषों को जब मैंने देखा महाराज, मैं तो व्याकुल हो गया। अब क्या होगा? घर घर में जाके देखा तो दंपति नाम च कल कनम, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। वर विक्रय कन्या विक्रय होने लगा। मैं कली के दोषों को देखता हुआ श्री धाम वृंदावन चला। यत्र लीला हरे रभूत, भगवान श्री कृष्ण ने जहां अपनी मधुर बाल लीलाएं की, ऐसी श्री धाम वृंदावन यमुना किनारे चला गया। मैंने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यम मया दृष्ट श्रूयताम तन मुनीश्वरा। ऋषियों में आश्चर्य बता रहा हूं आपको। एक युवती जिसके पास में दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े थे। बहुत सारी स्त्रियां सेवा में लगी थी। जैसे मुझे देखा तो आवाज लगा दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मचिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। हे साधु, एक क्षण के लिए ठहरो, क्षणम तिष्ठ। अब कोई साधु महात्मा जा रहा हो अपनी गति से, अचानक कोई रोके, अरे सुनिएगा, तो रुकेगा भी और चौंकेगा, भाई क्या बात है। तो जब उसने आवाज लाई क्षणम तिष्ठ, हे साधो एक क्षण को ठहरिए, तो जैसी मैंने देखा तुरंत बोल पड़ी, मैं चिंता में विनाशय। आप साधु हो, रुके भी हो, अब मेरी चिंता को दूर करो। पहले साधु कहा और फिर एक क्षण रुकने के लिए कहा, उसके बाद कहा मेरी चिंता को दूर करो। यदि कोई जा रहा है और तुरंत आपने कहा सुनो हमारी चिंता दूर करना, क्या करेंगे? नाम लो, आदर से बुलाओ, फिर रोकिए, उसके बाद अपनी समस्या बोलो। तो मैं कुछ कह पाता तब तक तो उसने कह दिया, दर्शनम तब लोकस्य। इस लोक में जिसने आपका दर्शन कर लिया, सर्वथा गहरम परम, उसके सारे अगरूपी पाप समाप्त हो जाते हैं। अब बताइए साधु क्या करे? साधु का दर्शन करने से सारे अगरूपी पाप समाप्त हो ही जाते तो हो ही गए। अब समस्या क्या है? बहुधा तब वाक्येन, थोड़ी सी समस्या है। हमारे अगरूपी पाप तो समाप्त हो गए, अब थोड़ी सी समस्या बची है, तो आप कुछ बोलोगे ना अपनी वाणी से, वो भी समाप्त हो जाए। बहुधा तब वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति, यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। बड़े भाग्य से आप प्राप्त हैं। नारद जी बोले, मैंने पूछा देवी जी आपका नाम क्या है? आपके पास में जो दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं, ये कौन है? सेवा करने वाले ये स्त्रियां कौन है? स्वाभाविक है पूछना। जब उसने नाम लिया, महाराज उसने कहा आपने मेरा नाम सुना होगा,
मुलाकात पहली बार हो रही है। अहम भक्तिरिते ख्याता, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है। ये हमारे दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य। काल की गति से ये जर्जर हो गए। सेवा करने वाले कोई और नहीं, गंगाद्या सरतश्चेमा मत्स्यवार्तम समागता। गंगा आदि नदियों को देवताओं ने मेरी सेवा में लगा दिया है। इन्होंने सेवा तो बहुत की, पर हमें शांति नहीं मिली। जो एक साधु का दर्शन करने से, एक संत का दर्शन करने से जो शांति मिली है, दुख शांतिर भविष्यति, वो शांति इनकी सेवा से नहीं मिली। मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हो गई, महाराष्ट्र में गई तो कहीं कहीं नुकसान हुआ, गुजरात में गई तो जीर्ण हो गई। मैंने विलंब नहीं किया, गुजरात को छोड़ दिया, वृंदावन आ गई। जैसे ही मैंने वृंदावन को देखा, वृंदावन में आई नवीनेम स्वरूपणी, मैं तो नवीन हो गई, स्वरूपवान हो गई। परंतु हमारे पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। इस वृंदावन में, इस व्रज में हमारे ग्राहक बहुत हैं। और भैया दुकान वही ज्यादा चलती है जिसके ग्राहक ज्यादा हो। कितना ही बढ़िया सामान दुकान में भरा हो, कोई खरीदने वाला नहीं तो क्या करोगे। और भले ही कम सामान हो, सुबह से शाम तक लाइन लगी है ग्राहकों की, तो दुकान खुद चलेगी। तो भक्ति महारानी खुद कहती है, यहाँ हमारे ग्राहक बहुत हैं। इस ब्रज में जहां देखो भक्ति है। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर घर में भक्ति, गली गली में भक्ति, बिना किए भक्ति हो रही है। परंतु ये हमारे पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है। न तो कोई ज्ञान की बात करता है, न कोई वैराग की, तो भक्ति की चर्चा सब करते हैं। हमारे पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वृद्ध और अचेत हो गए। मेरे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है, मैं तरुण हो गई, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। कृपा करके हमारे पुत्रों को चेतना लाओ, हमारे पुत्रों को युवावस्था लाओ। एक बात और कहा भक्ति ने, नारद जी या तो ले आइए, हमारे पुत्रों को ठीक करिए, हमारी समस्या को ठीक करो, और नहीं बोले विदेशम गम्यते मया, यदि यहां हमारी समस्या ठीक नहीं हुई तो मैं विदेश को चली जाऊंगा। राधे राधे। आज हमारे भारत की भक्ति विदेश में खूब फल फूल रही है। हमारी सनातन संस्कृति जिसको हम लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, हमारे सनातन मूल्य जिनको हम लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, आज विदेशी लोग उसको खूब फलीभूत कर रहे हैं, खूब धारण करते हैं। जिस भारत में चोटी रखानी चाहिए हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को चोटी रखानी चाहिए, हम लोग चोटी नहीं रखा पा रहे। और अंग्रेजों को देखो, ये जानते नहीं थे चोटी क्या होती है। इस्कॉन के नाम से डंका बज रहा है विश्व में। कृष्ण बलराम की पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, और बढ़िया चोटी रखाते हैं। ये चोटी हमें रखानी चाहिए थी, न तो हम रखाते हैं, न अपने बच्चों को रखाने देते हैं। कटिंग भले ही हम 1000 रुपए की करा लेंगे, पर चोटी का नामो निशान नहीं रहेगा।
जिन भारतीयों के माथे पर तिलक होना चाहिए था, वैष्णव तिलक। आज हम लोगों को तिलक लगाने में बड़ी शर्म आती है, अंग्रेजों को नहीं आती शर्म। तिलक लगाते हैं। हमारे गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए थी। आज हमारे बच्चों को हमारे घरों में तुलसी की कंठी पहनने में शर्म महसूस होने लगी है। और पूछते क्या होगा? पूज्य महाराज जी कहते थे, तुलसी के मामा के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात बताते थे। जब हमारे गले में तुलसी की कंठी रहती है और हम जब स्नान करते हैं, तुलसी का स्पर्श करके जब पानी हमारे शरीर पर आता है तो समझ लो समस्त तीर्थों का स्नान हो जाता है। तुलसी का जल एक ऐसा जल है जिस जल से स्नान करेंगे तो समस्त तीर्थों का स्नान हम रोज करेंगे। ऐसी तुलसी की महिमा है। हम तुलसी नहीं पहन रहे। हम भारतीयों को जनेऊ पहनना चाहिए, यज्ञोपवीत पहनना चाहिए था। हम जनेऊ नहीं पहनते, अंग्रेज पहन रहे जनेऊ। ये नहीं जानते कितने चौवा का पहनना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन सी गांठ होनी चाहिए, पता नहीं उनको। उसके बाद जनेऊ पहनते हैं और हम लोग जानकार होते हुए भी जनेऊ नहीं पहन रहे। भक्ति ने सही कहा नारद जी से, ये संतों की जिम्मेदारी है, महात्माओं की जिम्मेदारी है कि भक्ति का संरक्षण करें, सनातन संस्कृति की रक्षा करें, सनातन मूल्यों की रक्षा करें। संत और विद्वान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पर आज दुख तो इस बात का है कि बड़े बड़े विद्वान ही चोटी से बीन होते चले जा रहे हैं। जब संत कहते हैं हर हिंदू का रोम रोम भारत का पहरेदार है, हर हिंदू का एक एक रोम भारत की सनातन संस्कृति का पोषक है, रक्षक है। भक्ति ने नारद जी से कह दिया, या तो हमारा संरक्षण करो, नहीं तो बोले विदेशम गम्यते, हम तो विदेश चले जाएंगे। तुम नहीं मानोगे तो विदेशी माने। नारद जी बोले, देवी जी विदेश मत जाना, भारत जैसा देश दुनिया में कहीं नहीं है। क्यों? बोले विदेशी लोग भी भारत में ही आएंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे। भले ही दिखावा सही, पर होगा तो भारत से ही। आप विदेश मत जाइए, व्यवस्था करते, आप खेद मत करो। वृथा खेदयसे वृथा खेदयसे बाले अहो चिंततुरा कथम श्री कृष्ण चरणा भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। अब खेद मत करो, भगवान श्री कृष्ण के कमलस्थ रूपी चरणों का स्मरण करो। क्या मिलेगा? नारद जी बोले दुखम गमिष्यति, जिसने श्री कृष्ण के कमलस्थ रूपी चरणों का स्मरण किया उसके सारे दुख चले गए। जिसने भी किया स्मरण। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, बताइए भरी सभा में वस्त्रावतार हुए कि नहीं हुए? द्रौपदी के चीर को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? गोपियों ने बुलाया, क्या गोपियों के पास गए कि नहीं गए? जिन्होंने द्रौपदी के चीर को बढ़ाया हो, जिन्होंने गोपियों की पुकार को सुना हो, स कृष्ण क्वापि नोगतः, वो श्री कृष्ण कहीं नहीं गए। आप तो भगवान की प्रिया हो, आपके बिना तो भगवान एक पल भी नहीं रह सकते। तो या हो तस्त भगवान यात नीच गृहेष्वपि, आपके बुलाने से तो भगवान उसके घर भी चले जाते जहां कोई नहीं जाता। समाज से कहते नीच है, भगवान उसके घर भी पहुंच जाते। पर होनी चाहिए भक्ति, भक्ति से कोई बुलाए तो भगवान उसके पास पहुंचते। और भगवान को बुलाने वाला दुनिया में कोई है? हरे साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवान को बुलाने वाली घर में कोई है तो भक्ति है, और प्रमाण की कोई बात कहे तो गोपियों को देखो।
भक्ति के माध्यम से भगवान गोपियों के आंगन में खेलते थे। ताहि यही रे सोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचा। भक्ति के द्वारा ही तो भगवान जाते थे, भक्ति की वजह से तो भगवान जाते थे। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ बार बार किया, एक क्षण के लिए खड़े हो गए, फिर अचेत होके गिर पड़े। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी उद्यम करो, सत्कर्म करो, कोई महापुरुष बताएगा। नारद जी ने पूछा ये महापुरुष कौन है, नाम नहीं बताया। बात गोलमाल हुआ। नारद जी ने कहा देवी जी आप चिंता न करें, मैं व्यवस्था करता हूं। जगह जगह पूछा, कोई नहीं बता पाया। सनकादियों से पूछ दिया, ये सत्कर्म क्या है? सनकादि बोले इतनी छोटी बात, आप परेशान हो रहे हो, चिंता मत करिए, आप प्रसन्न हो जाओ। मां चिंता कुरु देवर से, मां चिंतां कुरु देवर से, हरसं चित्ते समावह, उपाया सुख साध्युत्र वर्तते पूर्वैव। आप चिंता मत करो, यदि कोई समस्या है तो समाधान है। नारद जी बोले तो बता दीजिए। सनकादि बोले आप तो ज्ञान यज्ञ करो। अच्छा ये ज्ञान यज्ञ क्या है? सनकादि बोले यही तो है सत्कर्म। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतोर्बुधै। श्रीमद्भागवतालाप सतुगीतः सुखादि। पूज्य सुखदेव स्वामी ने जो भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई, वही भागवत आप ज्ञान वैराग्य और भक्ति को सुना दो। नारद जी बोले आज से तो हम ज्ञान यज्ञ ही करेंगे। आपने कहा, आप कृपा करके आप ही इसको संपन्न कराइए। पर कथा हो कहां? आनंद रूपी तट, गंगा का सामीप्य, हरिद्वार ऋषिकेश का मध्य। नारद जी हो गए दीक्षित। भाई कथा जब प्रारंभ हो तो कोई किसी को दीक्षित होना पड़ेगा। सनकादि बन गए वक्ता। कथा प्रारंभ होने को हुई। ऋषि मुनियों को जब पता चला, निमंत्रण भेजा नहीं। और सच ये है कि श्रोता कभी निमंत्रण के लिए नहीं बैठते, और जो व्यक्ति निमंत्रण के लिए बैठे समझ लो वो श्रोता नहीं है। और कथा के लिए क्या निमंत्रण, कथा सुनने जाना है। भाई भोजन के लिए निमंत्रण आए, बात समझ में आती है। कोई विशेष कार्य की बात करे, ये तो कथा हो रही है, हरी चर्चा है, कोई भी सुन सकता है। तो वहां किसी को निमंत्रण भेजा नहीं गया। जिसको भी पता चला दौड़े दौड़े आए। भाई कथा हो रही है, हम ही सुने। और जो नहीं आ रहे थे, ऐसे भी कुछ ऋषि थे। कभी कभी कोई ज्ञानाभिमानी बहुत हो जाते हैं, तो भृगु ऋषि ने कहा आते हो कि हमें आना पड़ेगा, कथा हो रही है, चुपचाप चलिए। तो जो अहंकार में डूबे थे
तो भृगु ऋषि के भय से वो भी आ गए। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये हुआ कि जिनके निमित्त भागवत की कथा हो रही थी वही आ गए। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर आ गए। अब वो भी तरुण हैं। भागवत भगवान बोले, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। गोविंद का गुणगान करते हुए, कीर्तन करते हुए भक्ति महारानी आ गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
जय जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा जय जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राधे 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 भजो राधे 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 जय राधे 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 भजो राधे 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 भजो राधे 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 जय राधे 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 भजो राधे 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 भजो राधे 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 जय राधे 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 भजो राधे 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 जय राधे 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 भजो राधे 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 भजो राधे 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 ओ जय राधे 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 भजो राधे 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 जपो 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 राधे 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 राम राधे राम राधे राम राधे राम राधे राम राधे राम राधे 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय गिरिराज धरण की जय नारद जी दीक्षित होकर के कथा का श्रवण करते हैं। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर तरुण अवस्था में आई। भागवत का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ भक्ति महारानी को और उनके पुत्रों को। जब कथा प्रारंभ हुई नहीं उसके पहले ये फल मिल गया।
कथा सुनेंगे तो क्या नहीं मिलेगा। नारद जी कथा सुनते हैं, कैसे कैसे आगे कथा बढ़ी है, ये चर्चा हम लोग कल सुनेंगे। आज पहला दिन था, कलश यात्रा भागवत की इस मंगलमय शोभा यात्रा बड़ी भव्यता से निकाली। पूरे नगर का उत्साह देखने को बनता था। सभी उत्साहित होकर के कलश यात्रा में सहयोग किया, कलश यात्रा का आनंद लिया, भागवत जी का पूजन किया। गर्मी भी थी, फिर भी पता नहीं चला गर्मी का। और पंडाल में तो गर्मी नहीं है, यहाँ आ भर जाएं बस गर्मी दूर हो जाएगी। तो कल से कथा का समय 2 बजे से रखा है पूज्य महाराज जी ने। तो हम लोग प्रयास करते 2 बजे आए, 2 बजे से 6 बजे तक कथा का समय है। उसके बाद रास का दर्शन करेंगे। तो अभी थोड़ी देर के बाद में रास का दर्शन होगा। तो जल्दी से जाके अपने घर के कार्य निवृत्त होकर और रास का दर्शन करने सभी आएंगे। आइए भागवत भगवान के सभी खड़े होकर आरती करते हैं। हरि ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः शौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से ये तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से ये तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। हरि ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से ये तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जगपंत कौन सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंत हो कौन सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री
श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की है जहो। आरती पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारहारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव वरदोषिका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेव